देखिए हम लोग टाइप 1 देख चुके हैं, ठीक ना, टाइप 2 देख चुके हैं। टाइप 2 में क्या था कि विभिन्न वर्षों का तुम्हारा साधारण रेट दिया हुआ है। रेट जब विभिन्न वर्षों का दिया हुआ रहता है तो उसे हम मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मेन वही R1 T1 करते जाएंगे, R2 T2 करते जाएंगे, ठीक है। ये सब डाटा को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे और उस डाटा को ब्याज के बराबर और 100% उसके बाद 100% बराबर, ठीक। ये टाइप 2 था। टाइप 2 पर सारा क्वेश्चन इसी मेथड पर है। अब हम लोग आते हैं किस पर, टाइप 3 पर। चलिए टाइप 3 पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका, टाइप 3 में कर रहा है कि जब दो समयों का साधारण मिश्रधन ज्ञात करना हो, साधारण मिश्रधन ज्ञात करना हो या दिया गया हो। देखिए टाइप 3 में है जब दो समयों का जो है मिश्रधन दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रण इतना रुपया 4025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्रण 4550 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक ना। तो जब इस टाइप का रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा 3 वर्ष का मिश्रधन तुम्हारा कितना है 4025 रुपया, ठीक। अब उसके बाद 6 वर्ष का मिश्रधन, ठीक ना, कितना है 4550 रुपया। तो हमें पूछ रहा है क्या, ब्याज की वार्षिक दर अर्थात दर बराबर R% हमें फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, समझना। तो देखिए इस टाइप में जब भी रहेगा तो ये नहीं समझना है कि पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष का सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इतना मिश्रण, उसके बाद इसका दुगुना कर दिया, ये नहीं। यहाँ 3 रह सकता है, यहाँ 4 भी रह सकता है, यहाँ 3 या 5 भी, या 3 या 7 भी, या 4 या 10 भी। इस तरह 2 वर्ष का यानी 2 तरह का मिश्रधन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तब हम क्या करेंगे, और हमें पूछेगा कि रेट दर क्या होगा या मूलधन क्या होगा, ठीक है, दर क्या होगा या मूलधन क्या होगा, यही 2 चीज पूछेगा। मिश्रधन दिया ही है, मिश्रधन नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा क्या, या तो दर पूछेगा या तो मूलधन क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तब हम लगाएंगे 1 वर्ष का जो हो जाएगा 1 वर्ष का SI मतलब साधारण ब्याज, ठीक ना, SI। ये दोनों का अंतर कर लेंगे, अर्थात ऊपर में जो लिखेंगे मिश्रधनों का अंतर, ठीक ना, और नीचे समयों का अंतर, समयों का अंतर, ठीक। तब ये मेरा निकल जाएगा 1 वर्ष का वह साधारण ब्याज निकल जाएगा। ये नया कॉन्सेप्ट है, थ्योरी में ये नहीं बताया गया था, समझना, थ्योरी में नहीं बताया गया था, इसका शॉर्ट बताया जा रहा है। हाँ, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो 1 वर्ष का हम पहले SI निकालेंगे और 1 वर्ष का SI हमेशा होगा 2 मिश्रधन जो भी दिया हुआ रहेगा उसका अंतर ले लेंगे और नीचे समय का अंतर लेंगे। अब दोनों मिश्रधन का अंतर लीजिए कितना हो जाएगा 525 ऊपर आ गया, और समयों का अंतर कितना हो गया 3, काटिए इसको, 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और बचा 2, 3 7 21 और 3 5 15, यानी 175 रुपया हो गया उसका क्या SI कितना 175 रुपया। तो हमें तो फाइंड करना है दर ना, हमें फाइंड करना है दर। अब देखिए दर बराबर हमें SI हो गया और मिश्रधन दिया हुआ है तो हमें दर फाइंड करना है। तो देखिए दर जो फाइंड होगा हम जानते हैं, देखो P बराबर A माइनस SI होता है कि नहीं, P में से यानी मूलधन अगर निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस हम उसका ब्याज कर देंगे तो मूलधन मेरा प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर मिश्रधन अगर हम ये मिश्रधन अगर यूज करेंगे, ये मिश्रधन यूज करेंगे तो जैसे 4025 और माइनस इसी का हम SI अगर यूज करेंगे, SI तो यही है 175, तो 175 का गुना कितना 3 करना पड़ेगा, है कि हम 3 वर्ष का मिश्रधन यूज कर रहे हैं। अगर हम ये मिश्रधन यूज करेंगे तो गुना किसमें करेंगे 6 से 175 को गुना करेंगे, दोनों मिश्रधन लेकर चलोगे दोनों से आंसर आ जाएगा, समझना। ये नहीं है कि इसी से आंसर आएगा, इसको भी अगर लेकर चलते हैं तो उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा, ये फाइंड। तो यहाँ से मेरा P निकल जाएगा, तो देखिए 4025 माइनस 175 गुना 3 करो कितना 525 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा
4000 3500 होगा। हाँ 3500 होगा, यानी P बराबर मेरा 3500, SI बराबर मेरा 175। तो रेट का क्या होगा आपका, रेट जो परसेंटेज रेट जो निकालेंगे 175 अब बटा 3500 और गुना कितना 100 होगा। ये और ये कैंसिल, 35 से इसको काटो, 3 वर्ष में कटेगा, 5 वर्ष में कटेगा, तो 5 इक्वल टू कितना 5% डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है रेट। और कभी कभी मान चलो कि मूलधन देगा तो डायरेक्ट हम यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक ना। मूलधन अगर निकालने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट हम यहीं तक छोड़ देंगे, क्लियर था। रेट निकालने के लिए कहेगा तो बस ब्याज को ऊपर रख देंगे, मूलधन को नीचे या गुना 100 कर देंगे, तो वो मेरा रेट निकल जाएगा। चाहे इस मिश्र धन को लेकर बढ़े, चाहे इस मिश्र धन को लेकर बढ़े। अगर यहाँ पर 4550 रुपया यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 175 गुना कितना करेंगे 6। अगर इस डाटा को यूज कर रहे हैं तो 175 गुने 6 करेंगे, दोनों माइनस कर देंगे तो वो मेरा P निकल गया। अब P और SI निकल जाएगा तो हम रेट निकाल लेंगे, रेट बराबर तुम्हारा SI बटे P गुने 100 कर देंगे। चलिए इसको उतारें। देखिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। कह कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रण 2300 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्रण 2500 रुपया। तो 3 वर्ष का मिश्रण अर्थात 3 वर्ष का मिश्रण कितना 2300 रुपया कितना, और 5 वर्ष का मिश्रण, 5 वर्ष का मिश्रण कितना 2500 रुपया होगा। तो हम निकालेंगे एक वर्ष का SI निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ये दोनों का अंतर करेंगे 2500 माइनस 2300 और बटा कितना 2, यही होगा जी, बटा 2। तो 25 आने से 2300 गया, 200 बचा, तो 200 और बटा 2 कितना 100 रुपया मेरा आ गया SI, 100 रुपया आ गया मेरा SI। तो हमें क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए मूलधन बराबर मिश्रण माइनस SI करते हैं। अब मिश्र धन, तो मिश्रण अगर मान लो कि इसका यूज करें 2500 का यूज करो और माइनस SI 100, तो 100 कितना 5 वर्ष का ना, तो 5, तो 2500 और माइनस कितना हो जाएगा 500, तो कितना हो जाएगा मेरा 2000 रुपया आंसर आ जाएगा। तो मूलधन सिर्फ निकालना है इसमें, तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज SI। तो मिश्रधन अगर हम इसका यूज कर रहे हैं 2500 का तो 5 से गुना करेंगे ब्याज। अगर यही मिश्रण हम 2300 वाला यूज करते हैं तो 2300 और गुना क्या करते हैं 100 गुने 3, तो 300 माइनस हो जाता, तो उसका भी रिजल्ट क्या आ जाता, क्या समझे ना स्टार्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रण 720 रुपया। तो 2 वर्ष का मिश्रण 720 रुपया, ठीक, 2 वर्ष का मिश्रण 720 रुपया तथा उससे अगले 5 वर्ष का, तो इससे अगले 5 वर्ष का मिश्रण ले लिया है 1020 रुपया। तो इससे अगले 5 वर्ष का रहेगा तो क्या होगा 5 2 7 वर्ष का वो कर रहा है, इससे अगले 5 वर्ष का कर रहा है, अर्थात यह करना चाह रहा है कि 7 वर्ष का मिश्रण। तो ये क्या हो गया आपका 7 वर्ष का मिश्रण कितना 1020 रुपया। क्या क्लियर ना, जहां भी रहेगा कि उससे अगले, यानी एक दूसरे से लिंक अप कर देगा कि इससे अगले वर्ष 7, ये 5 वर्ष का मिश्रण, अर्थात ये भी वर्ष जुट कर यह कहना चाह रहा है कि 7 वर्ष का मिश्रण, समझना। यही कहता है कि इससे अगले 4 वर्ष का मिश्रण, तो 4 दूनी 6 वर्ष का मिश्रण ये हो जाता है। क्या समझे ना, लिंकअप करेगा तो इसका भी हम ऐड करते चल जाएंगे। अब 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI कितना निकलेगा, ये दोनों का अंतर करिए कितना होगा, कितना 300 और ये दोनों का अंतर 5 से इसको काट दिया 7, तो कितना 60 रुपया 1 वर्ष का SI आ गया ना। अब वह धन कितना है, मतलब वह P कितना है, तो P हमें फाइंड करना है। तो A माइनस SI, तो A बराबर क्या, अगर 720 लेते हैं तो माइनस 60 गुना कितना करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 720 माइनस 6 गुना 12, 120 हो जाएगा। तो कितना होगा ये 600 रुपया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 5800 रुपया। तो 5 वर्ष का मिश्रधन इसमें कितना आपका 5800 रुपया, ये सॉरी 9800 और फिर 8 वर्ष का 8 वर्ष का मिश्रधन कितना 12005 इतना रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो डायरेक्ट वार्षिक दर कहा ना, तो दर निकालेंगे तो ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा ये दोनों का अंतर माइनस 8 में से 5 तो देखिए इसका कितना आ जाएगा सर, ये दोनों का अंतर कीजिए, दोनों का अंतर कीजिएगा तो यहाँ पर कितना 5 हो गया, 5 0 और फिर 2 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 ना होगा 2 अब बटे कितना 3, अब 2 2 4 अब 5 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 7 21, यहाँ पर कितना एक हो गया 3 3 9 और 3 5 15 तो 735 रुपया। तो इसमें यही का आंसर यही दे रहा है, एक वर्ष का पूछ रहा है। हाँ तो 1 वर्ष का यानी वार्षिक दर पूछ रहा है तो यही हो जाएगा तुम्हारा। वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर क्या है, अर्थात परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, प्रतिशत दर में इसको चेंज करेंगे तो 735 और नीचे क्या रखेंगे उसका अमाउंट निकालेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे, पी निकालना पड़ेगा तुमको। पी जब तक नहीं निकलेगा, कहे कि ये किसने दे दिया तुम्हारा रेट में दे दिया ना, 12% रेट में दे दिया, इसका हम निकालेंगे पी। तो देखिए पी निकालेंगे तो 9800 और माइनस 735 गुने 5 करेंगे तो ना माइनस कितना हो जाएगा, 5 5 25 हाथ में 2 5 1 15 15 2 17 हाथ में 1 और 7 5 35 36 36 75 को माइनस करो, 36 75 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 61 25 61 25 61 25 आया। तो ये मेरा क्या निकल गया पी, तो रेट दर निकालेंगे तो दर प्रतिशत हो जाएगा तुम्हारा 735 बटे 61 25 गुना 100। अब इसको डिवाइड करो 735 से ये कितना मतलब कटेगा, कट रहा है कुछ 5 से इसको काटो 8 नहीं तो इसको 5 से काटो, 5 एकम 5 और 2 बचा 3 और 5 चौके 20 और 5 7 35 फिर 5 से इसको काटो, 5 से इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 5 दूना 10 5 5 25 ये कट रहा है। देखिए ये अब बटे 12 25 अब इसको काटिए या इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10 2 5 के 20 5 5 25 5 दूना 10 0 20 में कटा और फिर 5 ये कटेगा 5 चौके 20 5 चौके 20। अब देखिए ये कुछ मतलब कट रहा है, ये 3 मिनट पे कट जाएगा, 3 मिनट पे 50 और 4 दिए कितना 12 तो 4 दिए 12% आंसर। ये था कैलकुलेशन था थोड़ा। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखें कि टाइप 3 में जब 2 समयों का साधारण ब्याज क्या है दिया हुआ रहेगा, ये साधारण मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, तब हम उसे मूलधन या ब्याज किस तरह निकालेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चन करवा दिया गया है, 4 क्वेश्चन करवा दिया गया है, 4 क्वेश्चन करवा दिया गया है। बाकी 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए रखा गया है जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, और इस टाइप में 2 क्वेश्चन और आप लोग जो है क्या बना लीजिएगा। और इस टाइप में जब भी रहेगा तो यही मेथड है कि एसआई कोड 1 ईयर के लिए पहले निकालना है। इसमें करना है कि क्या मिश्रधन का अंतर कर लेंगे, ठीक ना, और समयों का अंतर से डिवाइड कर देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया तो उससे हम मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन बराबर क्या, मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। मिश्रधन अगर जितना साल का रख रहे हैं उतना ही ब्याज में उतना साल से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, और उसका क्या उससे मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकल जाएगा तो हमेशा दर निकालने के लिए 1 वर्ष का एसआई को ऊपर रखना है और नीचे क्या मूलधन को रखेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो वो मेरा दर का परसेंटेज निकल जाएगा। अगर दर का परसेंटेज नहीं खोज रहा है तो बस इतना ही तक हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही आंसर हो जाएगा। मूलधन अगर निकालने के लिए कर रहा है तो मूलधन उसको निकाल कर छोड़ देंगे। अगर दर परसेंटेज खोज रहा है तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है
उसको निकाल देना। तो यही था आप लोग का क्या टॉप 3, जिसमें 4 वीडियो में दिया गया है और 2 आपका होमवर्क रहा, उस पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ठीक है, वो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए सही।